और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। इसमें लिखना आप हेडिंग डिजाइन ऑफ शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम। मतलब है लिखो डिजाइन ए शॉर्ट कॉलम, डिजाइन ए शॉर्ट कॉलम, डिजाइन ए शॉर्ट कॉलम। क्वेश्चन लिखो डिजाइन ए शॉर्ट कॉलम टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ, टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 1600 किलो न्यूटन। एक्सियल लोड ऑफ 1600 किलो न्यूटन, 1600 किलो न्यूटन। फुल स्टॉप। द कॉलम इज 4 मीटर लॉन्ग, द कॉलम इज 4 मीटर लॉन्ग, the column is 4 meter long and effectively held in position and काटो यहां पे 4 मीटर लॉन्ग कामा effectively held in position and restrained against rotation and restrained, R-E-S-T-R-A-I-N-E-D, restrained against rotation, restrained against rotation at both ends, at both ends। ठीक, शाबाश। यूज M20, यूज M20 and FE 415 grade materials। use M20 and FE 415 grade materials। देखो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला सेटअप इसमें लिखेंगे, दैट विल बी गिवन डेटा। वो क्या है? गिवन डेटा है। शाबाश। आपको क्या गिवन है? शाबाश। लोड आपको गिवन है। दिस लोड इज अल्टीमेट लोड, दिस लोड इज अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड नहीं है टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 1600 किलो न्यूटन। शाबाश। एक आपके पास डिजाइन ए शॉर्ट कॉलम टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ, द कॉलम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रेस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन। आपको कंडीशन गिवन है, लोड गिवन है। ठीक, और क्या गिवन है आपके पास? ग्रेड ऑफ मटेरियल्स गिवन है और लेंथ भी गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ कितनी है? 4 मीटर है ना। आपके पास P सेफ लोड गिवन है, जितना इस कॉलम को बियर करना है दैट इज द सेफ लोड। आपके पास सेफ लोड गिवन है, कितना है? 1600 किलो न्यूटन। याद रखना ये बात। अगर इसने लिखा ना कैरी, टू कैरी मीन्स इसको कैरी करना है। इसके बाद आपको क्या गिवन है? दैट इज एंड कंडीशन। एंड कंडीशन क्या है? एंड कंडीशन क्या है बताओ? शाबाश। द कॉलम इज रेस्ट्रेन्ड एंड रेस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। ठीक, इसका मतलब है जो कॉलम है वो दोनों एंड्स पे फिक्स्ड है। ठीक, न तो रोटेशन हो जाएगी एंड ना ही पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी द स्मॉल एल एंड दिस एल इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। ये जो एल है यहां से यहां तक बिटवीन द 2 जीरो बेंडिंग मोमेंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीरो बेंडिंग मोमेंट्स इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। ठीक, अब ये लेंथ आपको गिवन है, कितनी है? 4 मीटर, है ना। क्या आप इफेक्टिव लेंथ यहां से निकाल सकते हो? यस, फ्रॉम IS रिकमेंडेड
recommended code, L will be, small l will be 0.65 into, शाबाश, दिस मीन्स 0.65 into 4 मीटर, तो यहां से कितना आएगा L? 2.6 मीटर आएगा, शाबाश, इफेक्टिव लेंथ, शाबाश, 2.6 मीटर आपको क्या मिला? इफेक्टिव लेंथ। अब आपके पास और क्या गिवन है? दिस इज एफसी के आपके पास गिवन है 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, एंड आपके पास एफ वाई गिवन है, दैट इज 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। यहां तक क्लियर? शाबाश। अब आपने क्या करना है, देखो अभी ना हमारे पास एएससी का कोई इल्म है, ना एरिया ऑफ कंक्रीट का कोई इल्म है हमारे पास, तो यू हैव टू, शाबाश, आप क्या एज्यूम कर सकते हो मुझे बताओ? क्या आप कंक्रीट का एरिया एज्यूम कर पाओगे? नहीं। हमारे पास कोडल प्रोविजंस हैं कि मिनिमम रेनफोर्समेंट आप कितना डाल सकते हो और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट हम कितना डाल सकते हैं, वो हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, दो लिमिट्स के दरमियान हमारे पास मिनिमम क्राइटेरिया भी है और मैक्सिमम क्राइटेरिया भी है, उन दोनों के बीच वाला वैल्यू हम कोई एज्यूम लेंगे, ठीक, दैट विल बी योर एएससी। तो यहां पे स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? हम एज्यूम करेंगे एएससी, दैट मीन्स एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम या कंप्रेशन मेंबर। कितना लेंगे हम? यहां पे मैं अडॉप्ट करने जा रहा हूं 1% ऑफ ग्रॉस एरिया, 1% ऑफ ग्रॉस एरिया। मिनिमम क्राइटेरिया कितना है? 0.8%, ठीक। मैक्सिमम कितना है? 6%। प्रैक्टिकली कितना अडॉप्ट हो रहा है? 4%, ठीक, शाबाश। दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ एजी। ग्रॉस एरिया को मैं किससे डिनोट करूंगा? एजी से। दिस विल बी, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 0.01 एजी, है ना? 1 डिवाइड बाय 100 विल बी 0.01 एजी, शाबाश। अब इसके बाद तो कंक्रीट का क्या वैल्यू आएगा? एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एसी से। किसके बराबर आएगा? टोटल एरिया माइनस एएससी, है ना? समझना ये बात, उसके बाद लिखना। जहां पे भी आपको कंफ्यूजन लगे तो बताना। यहां से आपको एजी का वैल्यू कितना आएगा बताओ? एजी ही रहेगा क्योंकि हमारे पास डायमेंशन नहीं है, ठीक। एजी को एज इट इज रखेंगे अभी। माइनस एएससी का वैल्यू मुझे कितना आएगा? दैट इज 0.01 एजी, शाबाश। अब यहां से एजी कॉमन ले लो तो बचा क्या? 1 माइनस 0.01 01, ठीक, 1 माइनस 0.01। इसको कैलकुलेट करो तो क्या आएगा? 0.99 ऑफ एजी। दिस इज एसी, दिस इज एसी। ये क्या है? एरिया ऑफ। देखो यार, समझने वाली बात है। आपने क्या किया? स्टील कितना प्रोवाइड किया? 1%। बचा कितना परसेंट? 99%। 99% क्या डाला आपने? कंक्रीट। वही 99% मीनस 0.99 एजी। सिंपल है, शाबाश। यह आपके पास कंक्रीट एरिया आ गया। नाउ यहां पे हम आगे बढ़ते हैं तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली हम क्या करेंगे? हम कॉलम को एज्यूम करेंगे शॉर्ट एंड एक्सियली लोडेड कॉलम। फर्स्टली हम एज्यूम करेंगे कॉलम को टू बी एन एक्सियली लोडेड, ठीक है। एज्यूम कॉलम टू बी एक्सियली लोडेड। तो इसके लिए बताओ अल्टीमेट लोड की फॉर्मूला क्या आएगी? शाबाश, बताओ। PU विल बी इक्वल टू, शाबाश, क्या आएगा? 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY
इंटू ASC। शाबाश। क्या आपके पास PU गिवन है? नहीं, आपके पास PS गिवन है। क्या आप PU निकाल सकते हो? यस। कैसे? शाबाश। यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला था, PS किसके बराबर है? PU डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो PU कैसे निकलेगा? PU विल बी PS इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहां पे लिखूंगा मैं, दिस विल बी PS मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक, PU के बदले मैंने क्या लिखा है? PS मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दिस विल बी 0.4, FCK का वैल्यू 20 इंटू AC का वैल्यू, एरिया ऑफ कंक्रीट कितना आया? 0.99 ऑफ AG प्लस 0.67, FY का मतलब 415 और ASC एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ स्टील कितना है? 0.01 ऑफ AG। तो यहां इसका वैल्यू पुट करना, PS मीनस 1600। अब इसमें इसको किस यूनिट में रखेंगे बताओ? न्यूटन में। क्यों? यहां पे जो FCK भी किस में है? न्यूटन में। सभी जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन में है, इसलिए इसको भी हम शाबाश 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बना? न्यूटन इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? 1.5 इज इक्वल टू 0.4। शाबाश। तो यहां से आप कॉमन लिख सकते हो AG, है ना? AG कॉमन आया, बचा क्या? 0.4 इंटू 20 इंटू 0.99 प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू 0.01। ठीक, कर लो, निकालो AG आएगा ना इससे। नव यहां से आपको AG का वैल्यू मिला, दैट विल बी इक्वल टू कितना? 224 288 पॉइंट क्या 99 224 288.6 mm स्क्वायर। ठीक, mm स्क्वायर। दिस विल बी AG। अच्छा चलो देखो, यहां से आपको AG का वैल्यू मिला, दैट इज 224 288.6 mm स्क्वायर। इसके बाद आपने क्या करना है? नाउ यू हैव टू शाबाश एज्यूम द सेक्शन। आप कौन सा शाबाश कॉलम लोगे? यहां पे कौन सा कॉलम एज्यूम करोगे? क्या आप स्क्वायर वाला लोगे या रेक्टेंगुलर वाला लोगे? ठीक, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब आपके पास AG का वैल्यू गिवन है तो हम स्क्वायर वाला कॉलम इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक, क्या हम यहां पे क्या करेंगे? स्क्वायर कॉलम लेंगे। ये स्क्वायर है, इसका AG आपके पास गिवन है। क्या आप इसका एरिया बता सकते हो? AG कितना आएगा? दिस इज B एंड दिस इज D और ये B है। इसमें क्या है? B इक्वल टू D है ना? इसका एरिया क्या आएगा? B स्क्वायर, है ना? यानी साइड स्क्वायर। तो किसके बराबर होगा? AG के बराबर। तो यहां से साइड आएगा ना इजीली, इसीलिए हाँ √AG। तो यहां पे क्या करूंगा मैं? स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे? शाबाश, फॉर स्क्वायर कॉलम साइड ऑफ स्क्वायर यानी B इक्वल टू किसके बराबर होगा? D के बराबर। इक्वल टू किसके बराबर आएगा? √ ग्रॉस एरिया, है ना? समझ आई बात? क्यों? देखो यहां से B है ना, ये स्क्वायर तरी हो रही क्या बन, तो ये रूट यहां आ जाएगा B शाबाश √AG। अब मुझे बताओ कितना आएगा B का वैल्यू या D का वैल्यू कितना रहेगा? यहां से √AG का वैल्यू 224288.6, इसको स्क्वायर रूट कीजिए तो यहां से 473 mm आपको क्या मिलेगा? B या D। हाँ,
हम यहां पे देखो, हम यहां पे 473 ही नहीं करेंगे बल्कि इसको ना 480 एज्यूम करेंगे। कितना? शाबाश। तो यहां पे लिखेंगे एडॉप्ट B इक्वल टू D इक्वल टू 480 mm। यहां तक क्लियर? शाबाश। अब आपके पास कॉलम का सेक्शन आया, बताओ आया आपके पास कॉलम का सेक्शन? शाबाश। कितना है? शाबाश। ये साइड कितना है? 480 और ये साइड कितना है? 480 mm। ठीक, जो इस लोड को रेजिस्ट कर पाएगा। किस लोड को? 1600 किलो न्यूटन को लोड को रेजिस्ट कौन करेगा? ये वाला सेक्शन 480 बाई 480 mm। ठीक, शाबाश। अब ना आपने क्या किया था? आपने एज्यूम किया था कॉलम को एक्चुअली लोडेड। अब आपने चेक करना है कि ये कॉलम एक्चुअली लोडेड है कि नहीं है। ठीक, ये कॉलम शॉर्ट है कि नहीं है। ठीक, शाबाश। लॉन्ग, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, दैट विल बी इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक, तो यहां से इफेक्टिव लेंगे तो आपके पास कितनी थी? 2.6 मीटर। इसको mm में कन्वर्ट करो, दैट विल बी 2600 mm, है ना, डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितनी है? 480, है ना। निकाल के दे दो मुझे। 5.41 इज लेस देन 12, इज लेस देन, ये कम है ना 12 से। अगर ये 12 से कम है देन द कॉलम इज शॉर्ट, हेंस कॉलम इज शॉर्ट, हेंस कॉलम इज शॉर्ट। अब आपने क्या करना है? आपने इसेंट्रिसिटी चेक करनी है ताकि आपको यह पता चले कि ये एक्चुअली लोडेड कॉलम है कि नहीं है। समझ आई बात? तो लिखूंगा 7th स्टेप में चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी। जो कोड में गिवन है मिनिमम इसेंट्रिसिटी, हम उसके लिए चेक करने जा रहे हैं। शाबाश। बताओ मुझे मिनिमम इसेंट्रिसिटी की फॉर्मूला क्या है? ई मिनिमम इक्वल टू L डिवाइडेड बाय यहां 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन डिवाइडेड बाय 30। शाबाश। शुड बी लेस देन, शाबाश, ये लेस देन होना चाहिए या शुड नॉट बी लेस देन? 20 mm। अब इसको कैलकुलेट करो। दिस इज, शाबाश, 2600 डिवाइडेड बाय 500 प्लस, शाबाश, 480 डिवाइडेड बाय 30 शुड नॉट बी लेस देन 20 mm। यहां से ई मिनिमम मुझे बताओ कितना आएगा? कितना आ रहा है? 21.2 mm, है ना, ये mm में आएगा। शुड नॉट बी लेस देन 20 mm। अब मुझे बताओ कौन सा वैल्यू पिक करोगे? 21.2। अगर ये 19 निकला तो हम क्या, कौन सा लेंगे? 20, यानी इन दोनों में से कौन सा वैल्यू? हायर वैल्यू लोगे। ठीक, तो ये यहां से आपको ई मिनिमम का वैल्यू आएगा, दैट विल बी 21.2 mm। 21.2 mm आपके पास क्या आएगा? ई मिनिमम, ई मिनिमम। ठीक बात। अब आप क्या निकालते हो? ई परमिसिबल निकालते हो। क्या निकालते हो? ई परमिसिबल। शाबाश। नाउ ई परमिसिबल, ई परमिसिबल कितनी है बताओ?
बी और डी। ठीक, तो यहां पे मैं एक ही लिखता हूं, बी और डी 0.05, बी कितना है 480, तो यहां से कितना आएगा 24 mm। अरे देखो यहां पे समझना, आप यहां पे आपके कॉलम में मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी 21.2, यानी इतनी इसेंट्रिसिटी आपके कॉलम में आ सकती है। अब कोड ने कितना अलाउड कर रखा है 24 तक आप इसेंट्रिसिटी ले सकते हो। क्या आपका कॉलम अब एक्सियली लोडेड है? यस, क्योंकि जो परमिसिबल वैल्यू है वो बड़ा है जितना आपके कॉलम में इसेंट्रिसिटी आ रही है, देन द कॉलम इज शाबाश एक्सियली लोडेड। शॉर्ट भी हो गया कॉलम हमारा, एक्सियली लोडेड भी आ गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, अब हम डिजाइन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस ई परमिसिबल is greater than E minimum, is greater than E minimum, hence column is to be designed as actually loaded। ठीक, शाबाश। अब हम इसको डिजाइन करेंगे एक्चुअली लोडेड। ठीक, अब आपने क्या करना है, आपके पास क्या है, एएससी है। ठीक, अब हम उस एएससी को आगे बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे। शाबाश। कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 8 इज, शाबाश। आपके पास क्या है, एएससी आपके पास है। बताओ मुझे एएससी कितना आया था? शाबाश। एएससी हमने निकाला 0.01 AG। आपके पास AG कितना है? बता जाकिर, AG कितना है? नहीं, अरे आपने प्रोवाइड ज्यादा किया है, आपने चूज कौन सा सेक्शन किया है? हाँ, वही वाला लेना है ना, 0.01 इंटू 480 बाई 480, ये आपका AG मिला। तो यहां से आपने ASC कैलकुलेट करना है, 2304 mm स्क्वायर इज AG। अब क्या करोगे आप? अब शाबाश, डायामीटर आप एज्यूम करोगे। मुझे स्क्वायर कॉलम में होता है हमारे पास, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे? 4। मैक्स सॉरी, जो सर्कुलर होता है उसमें नंबर ऑफ बार्स कितने रहेंगे? मिनिमम 6। ठीक, अब यहां पे जो बार्स हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, अब इनका डायामीटर हमने एज्यूम करना है। ठीक, एज्यूम फाई इक्वल टू 20 mm। हम यहां पे 20 mm पहले लेंगे, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे? एक मिनट चुप हो जाओ। बड़ा है 480 बाई 480 mm। इस एरिया ऑफ स्टील को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू द इक्वल नंबर ऑफ बार्स। तो कैसे करेंगे? देखो आपके पास एरिया है चशी का तमल बोहर से ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब अकिस तमल बोहर मज 7 किलो, अकिस नफरस दिन यानी 10 kg 10 किलो दिन अकिस नफरस। बताओ मुझे इसमें कितने, शाबाश, इसमें कितने आदमियों का हिस्सा होगा? कैसे आपने किया? आपने 100 को डिवाइड किया 10 से, यानी 100 जितना आपके पास टोटल था उसको डिवाइड आपने किया, एक आदमी को कितना देना है उससे डिवाइड किया। सेम यहां पे अप्लाई होगा, जितना भी आपके पास है 2304 उसको किससे डिवाइड करेंगे? शाबाश। एक रॉड का एरिया, एक बार का एरिया कितना है? तो यहां से कितना है? 7.3, यानी हम क्या करेंगे? 8 नंबर ऑफ बार्स यहां पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक,
समझ आई बात? देयरफॉर वी प्रोवाइड 8 bars ऑफ 25, ठीक, एज ASC, इसके बाद और कौन सा शाबाश रेनफोर्समेंट होता है हमारे कॉलम में? ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ लेटरल टाइज। अब हम यहां पे लेटरल टाइज को निकालेंगे स्टेप नंबर 9 में। लेटरल या डिजाइन ऑफ लेटरल टाइज के लिए आपने क्या करना है? यू हैव टू, शाबाश, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द डायामीटर आपने निकालना है। शाबाश, कोड में आप देख सकते हो कोड, ठीक। तो डायामीटर किसके बराबर है? इसके लिए कौन सा क्राइटेरिया था? फर्स्ट इज इट शुड नॉट बी लेस देन 6 mm। सेकंड क्राइटेरिया था, शाबाश, बताओ, 1/4 ऑफ 5, ठीक, 1/4 ऑफ 5। अब ये निकालो जरा, 1/4 ऑफ 20 कितना आया? 5 mm, ठीक। तो कौन सा लोगे डायमीटर? इनमें से कौन सा वैल्यू पिक करोगे? हायर वैल्यू। समझ आई बात? तो सेकंड इसमें क्या होता है बताओ? डायमीटर के बाद पिच होता है। पिच में आपको क्या, पिच कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बताओ? लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितनी है? 480 mm। सेकंड बताओ, 16 टाइम्स ऑफ 5 कितना है? 16/20 कितना आ रहा है? 320 mm, है ना। थर्ड इज 300 mm। सब कर जाओ। अब मौलवी साहब आप कल थे ना क्लास में, हैं? चलो मुझे बताओ, इन तीनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे? 300 mm। क्यों? शाबाश, इन तीनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे? 300 mm, क्योंकि हम चाहते हैं कि पिच यानी स्पेसिंग कम हो, ठीक है, डायामीटर ज्यादा हो। तो यहां से हम पिकअप करेंगे लोअर वैल्यू, दैट इज 300 mm। अब मैं क्या लिखता हूं यहां पे? प्रोवाइड शाबाश, देखो यहां पे अब आपके पास ग्रेड ऑफ स्टील कौन सा है? 415, ठीक। ग्रेड ऑफ स्टील आपके पास 415 है। उसमें ना यदि हम देखेंगे ना डायामीटर्स मार्केट में जो अवेलेबल है वो 6 mm डायामीटर HYSD का अवेलेबल नहीं होता है। यानी मार्केट में 6 mm वाला बार्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ये कथा है समझ? जब हम मार्केट में जाएंगे ना, आप बोलोगे 6 mm वाली बार मुझे दे दो, तो वो बोलेगा नहीं है भाई, अवेलेबल नहीं है HYSD से डिफॉर्म्ड बार्स में। तो आप क्या करोगे? आप मिनिमम लोगे 8 mm का। कितने? 8 mm का। 8 mm रॉड मिनिमम HYSD स्टीलस में, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां पे? देयरफॉर वी प्रोवाइड 8 mm डाया, ठीक है, डाया एट द रेट ऑफ 300 mm center to center as lateral ties,
व्हाट इज दिस? दिस इज प्लान। ठीक, ये क्या है? लेटरल टाइज, LATERAL, लेटरल टाइज 8 mm 5 at the rate of 300 सेंटर टू सेंटर। इसके बाद ये क्या है? these are ASC 8 bars of शाबाश 25। ठीक बात। ये क्या है? दिस इज क्लियर कवर, दिस इज क्लियर कवर, दिस इज डिस्टेंस। ये क्या है? प्लान। आप इसकी सेक्शनल एलिवेशन बना सकते हो? सेक्शनल एलिवेशन बना के दे दो मुझे। इसका साइज भी लिख लो। ये आएगा, ये आएगा ना। ये क्या है? व्हाट इज दिस? लेटर टाइज। ये कौन सा बार है? ये वाला बार है, ये वाला बार है, ये बार है। हाँ, उसको लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है। प्रोजेक्शन। आप ये डायरेक्ट भी दिखा सकते हो। दीज आर ASC, शाबाश, यानी 8 बार्स हैं हमारे पास 20 mm की। शाबाश। आपके पास ये क्या है? दीज आर लेटरल टाइज 8 mm 5 एट द रेट ऑफ 300 सेंटर टू सेंटर। ठीक, समझाई बात? दिस इज सेक्शनल एलिवेशन। समझाई बात? दिस वॉज ऑल अबाउट द डिजाइन ऑफ, शाबाश, कॉलम। स्क्वायर कॉलम यहां हमने पढ़ा है। अब रेक्टेंगुलर कॉलम भी बना सकते हैं। ठीक, अब कल हम करेंगे वो क्वेश्चन, वो इजी हैं। हाँ, बस कर लो बंद।